नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, उज़्मा बुखारी जिसका तल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज़ से है, ये हर प्रोग्राम में किसी न किसी से उलझ पड़ती है। आज के प्रोग्राम में इसने PTI के रहनुमा से ऐसा ही किया, लेकिन PTI के रहनुमा ने इसका कोई लिहाज नहीं किया, उसने इसको खरी खरी सुना दी। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। हमारे पाकिस्तान का प्रॉब्लम ही आइन तोड़ना है। यहाँ पर अपने मुफादात की खातिर आइन को रोन दिया जाता है। दुरुस्त बात। और बड़ा अच्छा टर्निंग पॉइंट है आज इजलास में कि अपोजिशन ने खड़े होकर आर्टिकल 6 के लिए कहा और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इंडोर्स कर दिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक कहा। अयूब खान चले वो उन्होंने कह दिया अयूब खान साहब से अगर संजीदा होते तो मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने के लिए जिन्होंने तोड़ा, जिन्होंने आकर पार्लियामेंट में इन्वॉल्वमेंट की और पार्लियामेंट को डिस्पर्स किया, आइन को तोड़ा, उनका अगर नाम लिए बगैर भी वो कह देते हैं ना तो फिर भी अयूब खान साहब से ही हो जाना था। ठीक है, क्योंकि अब अयूब खान साहब के वो नवासे हैं, वो पार्लियामेंट में बैठे हुए, तो उनको टॉन्ट करने के लिए उन्होंने उनका नाम ले लिया। तो मेरा ख्याल है बेहतर होता कि वो जनरल ज़िया-उल-हक का भी नाम ले लेते। ठीक है जी, और जनरल ज़िया-उल-हक का नाम लेने के बाद अगले किरदारों का भी नाम ले लिया। आज तक उन्होंने माफी मांगी है और ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह की माफी मांगी है, उसके बाद ये रजीम चेंज के ऑपरेशन के बाद जो डिग्गियों में बैठ के गेट नंबर 4 के जो सैर सपाटे करके आज हुकूमत में जो बैठे हुए हैं वो ये लोग भूल गए। दो मरतबा मुझे एक बात बताएं, जो आपको पता है ना सुप्रीम कोर्ट ने 11 अप्रैल की रात को 10 अप्रैल की रात को क्या ऑर्डर किया था कि आइन तोड़ा गया स्पीकर की जानिब से। आपको वो भी याद होगा जब अदम एतमाद पे वोटिंग नहीं करवाई जा रही थी, वो तो पंजाब में उसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट नहीं आई है में जो हुआ था उसके ऊपर, बल्कि उसको सेटल किया अता बंदयाल साहब की कोर्ट ने, अगर आपको याद होगा। हाँ, मतलब कि पंजाब में भी फिर रूलिंग आई थी ना डिप्टी स्पीकर की, वो 11 उसके ऊपर नहीं आया ना, कोई फैसला नहीं आया। कहने का मतलब यह है कि अपने मुफादात के लिए ना खतरात थे। रात को 12 बजे आप लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर जो हो रहा है और वहां पर अदालतें खुल गई। अदालतें खुलने के बाद उस्मा मैं एक और थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ाता चलूं। हम समझते हैं कि ये डायलॉग करना ना करना ये सारी चीज़ें पीछे हट जाती हैं जब आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप सब जमातें पार्लियामेंट में खड़ी हो जाती हैं। मेरा ख्याल एक टर्निंग पॉइंट है इस बहस मुआशरे में। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले पार्लियामेंट में ऐसे कवानीन लेकर आए जिससे पाकिस्तान की पार्लियामेंट मुकम्मल हो, मजबूत हो और आगे चले। हम अगर ये कहें ना कि सियासी लोग बैठकर डायलॉग्स कर ले तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात है। आप जैसे डेमोक्रेट तो ये बातें कर सकते हैं, मगर आपकी जमात के लोग कहते हैं हमने पार्लियामेंट में बात ही नहीं करनी, हमने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। इस बात को फिर मैं दो कॉन्टेस्ट में लेकर जाऊंगा। 9 मई के मामले पर कहाँ है हुकूमत नजर आती है? DGISP बराह रास्त हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हुकूमत तो नजर नहीं आई। तो फिर हमने आपके लीडर भी उनके अस्करी क़यादत को निशाना बनाते हैं बार-बार, अगर उनको आइसोलेट कर देते हैं। 9 मई के मामलात को डायलॉग करने के लिए अगर हम एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते थे, हम उनसे हुकूमत मांगने नहीं गए थे। डायलॉग हमारे जब भी होने हैं वो पार्लियामेंट के अंदर रहकर होने हैं। मुजम्मिल साहब के पास ये आपको क्या लगता है उज़्मा, आइन की वायलेशन हुई है जब इलेक्शन नहीं हुआ खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब के अंदर? आज वो कह रहे हैं हम दावत देते हैं, आए बात करें पार्लियामेंट के अंदर और ठीक है अल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाह। हुकूमत इनकी है। नहीं, मेरा ख्याल है कि जो जट भाई है ना उनको खुद नहीं पता उनकी पार्टी चाहती क्या है। उनकी आधी पार्टी कहती है हमने बात करनी है और बाकी जो है वो कहती है कि नहीं जी इनसे तो बात ही नहीं करनी, हमने तो बात या आर्मी चीफ से करनी है, DGI से करनी है, उससे अलावा तो वो किसी और से बात करना नहीं चाहते। पहले सेटल तो कर लें इन्होंने बात करनी किससे है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए जो उमर अयूब साहब ने बात की, बड़ी अच्छी बात की, लेकिन फिर वही बात है ना, याददाश्त कमजोर है। एक तो जनरल अयूब साहब का सिर्फ ये तुर्रा इम्तियाज नहीं है कि वो पहले आइन शिकन थे या पहले डिक्टेटर थे, वो भी हैं जिन्होंने फातिमा जिन्ना के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और फातिमा जिन्ना को जो है वो गद्दार साबित कर दिया गया था। फातिमा जिन्ना उनके जो है उस वक्त गद्दार करार पाई थी।
تو ظاہر ہے شروع تو کہیں سے کرنا پڑے گا. پھر مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے, ذرا سا یاد ہے, ویسے جٹ صاحب بھی اس وقت اسمبلی میں تھے, کہ جب مشرف کے خلاف جو ہے فیصلہ دیا گیا تو پھر پوری کیبنٹ نے پہلے میٹنگ کی, اس کے بعد باقاعدہ آ کے پریس کانفرنس ہوئی, اور جن ججوں نے یہ فیصلہ کیا تھا جو ہے مشرف کے خلاف پھانسی دینے کا, ان کو پاگل ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. تو یہ بھی مہربانی. پھر وہ جو آپ نے یاد کرایا ہے وہ بھی ان کی پارلیمنٹ تھی. تو میرے پیارے بھائی, پنجاب اور کے پی کے کی جو اسمبلیاں ہیں, جو عمران خان کی جو ہے وہ صرف اس کے تکبر اور اس کی انا کی تسکین کے لیے توڑی گئی تھی, ان کے اوپر کوئی آئین شکنی کا جو ہے نا وہ نہیں ہے سرٹیفائیڈ. اگر اس ملک میں آئین شکن ہے تو 100 سرٹیفائیڈ ڈکٹیٹرز ہیں, مگر الیکشن 90 دن میں جو ہونے تھے, 90 دن میں الیکشن جو ہونے تھے اس کی بات کی. جی میں ان کو ایک آفر کر رہی ہوں, یہ واقعی آئین سے بہت پیار کرتے ہیں نا, ان کو بہت خیال ہے آئین کا بہت. تو جو فیصلہ ہے 11 اپریل والا, اس کو امپلیمنٹ کرائیں. اس فیصلے کے اندر سرٹیفائیڈ جو آئین شکن ہے وہ عمران خان اور فواد چودھری اور صدر علوی اور اسپیکر صاحب, ان سب کو پہلے سزا دلا دیں. یہاں سے بسم اللہ کرتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں آپ حکومت میں ہیں تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ کروائیں. آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگانے کے لیے بائی دا وے کہا تھا, ہمارے پاس موجود تھی وہ آپشن. عمران خان نہیں ہے نا, اتار دوں گا میں, جینے نہیں دوں, فلانے کو بھی مار دوں گا میں, فلانے کو بھی اٹھا لوں گا. ہمارا ایسا نہیں ہے. اس وقت میری حکومت وفاق میں یا پنجاب میں ہو, وہ عام آدمی کے لیے کام کر رہی ہے. ہمیں ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کتنے مٹن کھائے جا رہے ہیں, کتنی دیسی گھیو کے کھانے پک رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ناظرین, آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین دیکھ لیں, نثار جٹ جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے کہ شہباز شریف بالکل ڈگی میں بیٹھ کر گیا تھا, اور اس ڈگی میں بیٹھنے کی وجہ سے ہی اس کو یہ منصب بھی ملا اور قوم پر مسلط ہو گئے زبردستی. لیکن عظمیٰ بخاری نے جتنی بھی گفتگو کی ہے, کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ عظمیٰ بخاری یہی کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح نثار جٹ جو ہے اور اس کے میرے درمیان جو ہے وہ لڑائی جو ہے وہ شروع ہو جائے. ناظرین, ہر پروگرام میں اس کا یہی طریقہ کار اور یہی رویہ ہے. کوئی ایسا اس کا پروگرام نہیں جس میں اس نے تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کی ہو. ناظرین, ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی قیمتی رائے لازمی دینی ہے, اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.